डायोड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलईडी, तो उसमें हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लाइट कैसे एमिट होती है डायोड में से। डायोड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर डायोड के बारे में आपको नहीं पता कि वो कब फॉरवर्ड बायस होता है, रिवर्स बायस होता है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो एक बात तो हम यहाँ पे दोबारा पॉइंट आउट एक बात मैं दोबारा पॉइंट आउट करूंगा यहाँ पे कि जो डायोड है वो तभी ऑपरेट करता है जब उसकी वो फॉरवर्ड बायस होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके गेट से वोल्टेज से इंक्रीज कर जाती है, उसकी इक्वल होती है, तभी वो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि सिलिकॉन डायोड हमने पढ़ा तो उसकी जो गेट की वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट, तो जब उससे वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है अप्लाइड वोल्टेज, तो तभी वो ऑपरेट करेगा, वैसे ऑपरेट नहीं करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे एलईडी के लाइट एमिटिंग डायोड क्या है। तो लाइट एमिटिंग डायोड भी बेसिक डायोड की तरह ऐसी कंस्ट्रक्शन, एक पी टाइप मटेरियल होगा और एक एन टाइप मटेरियल, उन दोनों को कंबाइन करके एक डायोड बना दिया गया है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि ये हमें आउटपुट लाइट देता है। तो तो यहाँ लाइट की भी कोई ना कोई गेट वोल्टेज, एलईडी भी कोई ना कोई गेट वोल्टेज होती है इसकी। जब तक ये एलईडी तब तक ऑन नहीं होगी जब तक आप इसकी गेट वोल्टेज से इसको ज्यादा वोल्ट नहीं देंगे। The light emitting diode is a diode that gives off visible or invisible। ये visible light भी दे सकता है, invisible भी दे सकता है। इंफ्रारेड के फॉर्म में invisible है। आपके जो रिमोट कंट्रोल्स हैं पुराने, ज्यादातर आपके एसी का या आपके टेलीविजन का, उसके आगे एक लाइट इमिटिंग डायोड कनेक्टेड होता है जो ऐसे आपको, जिसकी वजह से वो ऑपरेट करता है। लाइट इमिटिंग डायोड वो इंफ्रारेड की फॉर्म में ऑपरेट करता है। तो आजकल तो एलईडीज काफी फेमस हो चुकी हैं क्योंकि इनकी लेस पावर कंज्यूम करती हैं और इनके बारे में काफी रिसर्च हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड का। तो जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट हमें लाइट देते हैं। कोई भी फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, पीएन जंक्शन, ठीक है, कोई भी फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, पीएन जंक्शन, कोई भी डायोड है, तो वहां पे रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये यहाँ पे हम समझते हैं कि रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पी टाइप मटेरियल है, इस साइड पे रेड कलर में पी टाइप मटेरियल शो कर रहा हूँ मैं, और ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ एन टाइप मटेरियल। तो ये हमारे पास एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, और यहाँ मैं ब्लैक कलर में शो करता हूँ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक साइड पे इस इलेक्ट्रोड के एक साइड में अप्लाई करता हूँ। अब ये है पी टाइप मटेरियल, यहाँ पे ये पी टाइप है, ठीक है, इसको मैं पी से शो कर दिया। और ये ब्लू वाला हमारे पास एन टाइप, एन टाइप है। तो ये दो टाइप है। तो हमें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके जो लास्ट लेक्चर में रिकॉर्डेड और लिंक डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएगा। तो एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, पी टाइप में होल्स हैं। तो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वोल्टेज अगर अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे एक पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे अप्लाई करता हूँ नेगेटिव साइड ऑफ वोल्टेज जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव साइड है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइड है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और गेट की तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे होल्स हैं, तो जब जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो, जब ये एलईडी एनर्जाइज हो जाएगी, इसकी गेट की वोल्टेज तक हम वोल्टेज को सप्लाई दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेट क्रॉस कर सकेंगे। ये बैरियर जो है जिसको हम डिप्लेशन रीजन भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमारे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स ये आपके होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से एमिट हो रहे हैं, गेट को पास कर रहे हैं, और इस तरफ हमारे पास होल्स हैं। तो होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मीट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जाके होल को हिट करेगा तो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होगी वहां से। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। अगर वो लाइट के फॉर्म में है एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे एलईडी। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके होल को हिट करेगा, तो होल को हिट करने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी, इस तरह बर्न करके लाइट देगी हमें, उसको बोलते हैं हम लाइट।
फोटॉन्स एमिट करेगी, और वही फोटॉन्स हमें नजर आते हैं, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होती है ये एलईडी। ये डिपेंड करती है कि पी टाइप का कौन सा मटेरियल है, एन टाइप को कौन सा मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास इस लाइट की वेवलेंथ भी डिसाइड होती है। वो एक डिटेल में टॉपिक है, यहाँ पे सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया एलईडी का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए से थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं इसकी डिटेल में। दिस रिकम्बिनेशन, अभी रिकम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि इलेक्ट्रॉन जाके होल को हिट करेगा, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन क्या होगा कि वो क्या करेगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वोल्टेज सोर्स के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैरियर क्रॉस करेंगे, होल से रिकम्बाइन होंगे, उसको हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। तो क्या होगा, जो भी पीएन जंक्शन है वहां पे ये प्रोसेस होता है, चाहे वो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, या वो सिंपल डायोड है। फर्क सिर्फ ये है कि हम नॉर्मल सिलिकॉन डायोड में हमें लाइट नजर नहीं आती कोई भी, क्यों वहां पे लाइट एमिट नहीं होती, क्योंकि उसका जो है वो उसकी जो जब इलेक्ट्रॉन होल से मिलता है, रिकॉम्बिनेशन होती है, तो उसमें जो एमिशंस होती हैं वो हीट की फॉर्म में होती हैं, लाइट की फॉर्म में नहीं होती, इसलिए हमें लाइट नजर नहीं आती। लेकिन हम ऐसे मटेरियल्स, एलईडीज में ऐसे मटेरियल चूज करते हैं जिसमें जो एमिशन हो वो लाइट की फॉर्म में हो, तो इसलिए हमारे पास एलईडी जो है वो बनती है। तो मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड में ये नहीं होता, क्योंकि वहां पे एनर्जी जो है, ज्यादातर एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिफ्यूज होती है, तो इसलिए सिलिकॉन जर्मेनियम यूज नहीं करते। तो नॉर्मली ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया कि एक साइड पे आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई, साइड ऑफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाके होल्स को रिकम्बाइन कर रहे हैं, रिकम्बाइन के बाद ये फोटॉन निकल रहा है, फोटॉन इज द लाइट फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये एनर्जी जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में आउटपुट नहीं कर रही है। ये मेटल कॉन्टेक्ट हमने कम बनाया ताकि हमारे पास जो विजिबल एरिया हो लाइट का वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इसी तरह ये एलईडी, हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एलईडी का, वो इसी तरह काम करता है। इसको हम डिनोट करते हैं जब सर्किट में, तो डायोड की शक्ल में ही डिनोट करते हैं, उसी तरह ट्रायंगल और बार, लेकिन ऊपर जो है हम दो फोटॉन बना देते हैं कि ये लाइट एमिटिंग डायोड है। The recombination of the injected carriers due to forward bijunction results in emitted light, ये already explain कर चुका हूं मैं। There will of course be some absorption of the package of photon energy in the structure itself. ऐसा भी होगा कि जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि दोबारा स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो है फोटॉन्स वो हमारे पास एमिट करेंगे एलईडीज के अंदर। तो यही था एलईडीज के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।